चलिए हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्योंकि पिछले वीडियो आपको चैनल पे मिल चुका था प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस का। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम टेंस के बारे में जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो हम एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। और हर वीडियो में हमने यही प्रयास किया है बेसिकली कि आप लोग सीख सकें। ठीक है, तो आज का जो अपना क्लास होगा वो होगा, ठीक है, आज का जो अपना क्लास होगा मेरे भाई, वो क्लास अपनी होगी, है ना, वो क्लास अपनी होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए, चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कह सकते हैं, आसान भाषा में हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सबसे पहले चीज़ ये है कि किसी भी स्टेटमेंट को आप कैसे पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस जो मैंने बोला ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इस सेंटेंस को पहचान करने के लिए आइडेंटिफिकेशन होता है, तो हम पहले आइडेंटिफिकेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होता है, हम पहले उस आइडेंटिफिकेशंस को नोट कर ले। ठीक है, क्या कर ले, उस आइडेंटिफिकेशंस को नोट कर ले, है ना। तो कैसे पहचान सकते हैं, तो लिखते हैं जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत या साथ, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत या साथ में समय के साथ, क्या सबसे पॉइंट यहाँ पे यही है, समय। ठीक है, समय के साथ क्या रहे, समय के साथ लिख सकते हैं आ रहा है ना, तो रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहे। ठीक है, लगा रहे, लगा रहे वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। ठीक है, यानी पहचान करने के जो नियम है जिसको हम लिख सकते हैं, पहचान करने पहचान करने का जो नियम है मेरे भाई, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो पहचान करने का जो नियम है इसको हम लोग इस तरह से क्लैरिफाई करते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में समय के साथ क्या हो, आ रहा है भी रहता है, तो समय के साथ रहा है, रही है ना, रहे हो इत्यादि लगा रहेगा, वह वाक्य जो है क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट कहलाएगा। अगर बात करें तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मान के चलो कि वह सोमवार वह सोमवार से स्कूल जा रहा है।
वह सोमवार से स्कूल जा रही है ना। तो यहाँ पे अगर देखी जाए मेरे भाई, तो इस स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या कर रहा है, कोई समय के साथ, है ना, कोई समय निर्धारित है कि वह सोमवार से क्या हो रहा है, स्कूल जाने का काम कर रही है। मतलब सोमवार से अभी वर्तमान में वह जा रही है ना। तो आज मान के चलो कि वेडनेसडे है ना, मान के चलो, तो हम ये कह सकते हैं कि वह सोमवार से मतलब पिछले 2-3 दिनों से जो है स्कूल जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे समय का जब उच्चारण हो रहा है, समय का जब बोध बोध हो रहा है, समय, है ना, तो समय के साथ हमने कहा रहा है, रही है, लगा रहेगा। क्या रहेगा, समय के साथ मेरे भाई, क्या रहेगा, समय के साथ अगर बात करें तो क्या रहेगा, रहा है, रही है। ठीक है ना, रहे हो। यानी जब समय की बात कर रहे हैं तो इस समय को ध्यान में रखना है और समय को समझना होगा कि कितने समय से कब से। जब ऐसा चीज़ आपको मेंशन रहेगा सेंटेंस के अंदर और रहा है, रही है रहेगा, इसका मतलब अभी वर्तमान में जारी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि एक तो हमें समय को देखना है, दूसरा जो है क्रिया के साथ में क्या देखना है ना, रहा है, रही है। क्या देखना है, रहा है, रही है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है। अब चलते हैं, है ना। अगर हम देखें तो अब इसको हम लोग बनाने का नियम को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे मेरे भाई, बनाने के नियम जो होगा, जो रूल होगा अपना, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है। कि अब इसी किसी सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग बनाने के लिए, है ना, या बनाने के नियम हम लोग सीधे सीधे लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, है ना। तो बनाने का जो रूल है, बनाने का नियम हम उसको लिख देते हैं, है ना। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो मेरे भाई स्ट्रक्चर इसका होगा क्या, कि सब्जेक्ट होगा, है ना, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ मेरे भाई हैज़ आएगा, हैव आएगा। ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, हैव आएगा, हैज हैव प्लस बिफोर आता है, प्लस अगर बात करें, है ना, फोर या सिंस, क्या, फोर या सिंस। ठीक है। प्लस टाइम की बात करें तो टाइम आपको समझ में आया होगा, प्लस ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यह स्ट्रक्चर पे बनता है, या हम कह सकते हैं इसको इसी प्रकार से भी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस भी फोर प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, उसके बाद क्या, फोर या सिंस, फोर या सिंस प्लस टाइम, फोर या सिंस प्लस टाइम। तो ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। ये अपना क्या हो गया मेरे भाई, ये अपना जो है अपना स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अपना स्ट्रक्चर है, जिससे के माध्यम से हम किसी भी स्टेटमेंट को बनाएंगे। अब सवाल है कि वेयर वी कैन यूज हैज़ एंड हैव। हेयर द क्वेश्चन इज दैट वेयर वी कैन यूज हैज़ और हैव, है ना। तो हम लोग हैज़ और हैव कहाँ यूज करेंगे, हैज़ और हैव हम लोग कहाँ लगाएंगे। ठीक है। और फोर और सिंस का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो इन चीज़ों को समझना है। ठीक है। कि कैसे हम किसके साथ क्या लगाते हैं और किसके साथ क्या लगाते हैं। तो मेरे भाई चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है ना, और समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो अपना है, फर्स्ट पॉइंट तो अपना है मेरे भाई, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि, है ना, वेयर वी कैन यूज, है ना, वेयर वी कैन यूज, है ना,
फर्स्ट पॉइंट ये है अपना कि हम लोग हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो जनरली समझा जाए ये कि सब्जेक्ट आपका क्या रहे, प्लूरल रहे। क्या रहे, प्लूरल रहे, या हम कह सकते हैं कि आई रहे, बी रहे, यू रहे और दे रहे। ठीक है, तो इनके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या सी रहे, ही रहे, इट रहे या कोई नेम रहे, है ना, तो इसके साथ में हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर। ठीक या है ना, और यहाँ पे ये तो हो ही गया ना। तो समझने का प्रयास करिएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मेरी सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, समझने की बात यहाँ पे ये है कि हम लोग जब सब्जेक्ट के तौर पर हम क्या देखें, कोई प्लूरल देख ले, या सब्जेक्ट के तौर पर हम आई को देख ले, सब्जेक्ट के तौर पर वी को देख ले, यू को देख ले या दे को देख ले, उस जगह पे हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कोई सिंगुलर रह जाए, है ना, या सी दिखाई दे, ही दिखाई दे, इट लगे या नेम लगे, तो हमेशा हम लोग इसका साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या कि फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, है ना। तो फोर और सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या करना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब है ना, फोर और सिंस का जब हम लोग यूज सीख रहे हैं, तो फोर और सिंस के बारे में भी हम लोग जानते हैं। सेकंड टर्म है ना, कि फोर और सिंस कहाँ लगेगा, फोर और सिंस कहाँ लगेगा, तभी ये चीज़ों को आप अगर सीख पाते हैं, तभी सेंटेंस आप ट्रांसलेशन या कुछ भी हो सही से बना सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई फोर और सिंस का प्रयोग अगर देखी जाए, तो फोर का प्रयोग जो है, और है ना, सिंस का प्रयोग जो है, ठीक है, फोर का प्रयोग जो है कहाँ होगा, फोर का प्रयोग जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अक्सर बहुत सारे एग्ज़ाम में, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछती है पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हम आपको बताते हैं। सिंस का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तनिक कि ये भी समझेंगे, है ना। पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ये भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया जैसे ईयर, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। मंथ, है ना, 2 मंथ, 4 मंथ, है ना, ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, है ना। डेज रहे, 4 डेज, 5 डेज, 8 डेज, 10 डेज। ठीक है, तो ये हो गया अपना, क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, तो डेज रहे लेकिन कंफर्म रहे कि मंडे। ठीक है, डेज रहे लेकिन कंफर्म रहे मंडे। ठीक है, जनवरी, ठीक है, ये मंथ है लेकिन कंफर्म है। ईयर 2025, ठीक है, ये ईयर, ये क्या है अपना, ये कंफर्म है। साल मतलब कंफर्म है, जब निश्चित कोई समय निर्धारित हो तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। जब अनिश्चित समय की बात की जाएगी तो वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बिंदु जो है, मतलब पॉइंट जो आपको बिल्कुल दिख रही हो, ये ध्यान दीजिएगा कि जो मंजिल जो है वो बिल्कुल क्या हो, निश्चित है,
तय है वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। मतलब मंडे, मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2025 से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ। मतलब हमारे पढ़ाने का समय जो है वो निर्धारित इसलिए बता रही है कि मैं 2020 में मैंने शुरुआत किया था, ये कंफर्म है। और जो चीज़ निश्चित है वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा, है ना। मैं जनवरी, अगस्त, 1 अगस्त से न्यू बैच शुरू कर रहा हूँ, तो ये अगस्त इस जो है वो क्या है, 1 अगस्त हो गया, या अगस्त महीना जो हो गया वो क्या हो गया, निश्चित टाइम हो गया, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, है ना, मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 महीनों से, लेकिन ये समय पता नहीं है, मैंने ऐसे ही बोला कि 4 महीनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं 4 दिनों से ये काम कर रहा हूँ। तो ये 4 दिन है, तो इस ये टाइम जो है अपना निश्चित है, इनडिफिनिट टाइम है, तो इसीलिए इसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो जब सेंटेंस के साथ में ये सारे चीज़ें आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि कहाँ हम लोग फोर और सिंस में किस चीज़ को प्रयोग करेंगे, फोर करेंगे या सिंस का करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, एक सवाल था, है ना, अपना एक सवाल था जो हमने पीछे लिखा था मेरे भाई। हमने उस सवाल को जो है पीछे लिखा था, क्या, कि वह सोमवार से, है ना, वह सोमवार से, ध्यान दीजिएगा, वह सोमवार से स्कूल जा रही है। ठीक है, वह सोमवार से स्कूल जा रही है। ये एक सेंटेंस है हमारा। एक सेंटेंस हमने आपको लिखा था पहले जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन की बात किया था, मतलब पहचान करने के रूल्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या देखना होगा, इस सेंटेंस में मेरे भाई सबसे पहले आपको देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, वह, ठीक है, इसके साथ क्या लगाएंगे, ही सी इट नेम, है ना। तो सबसे पहले ही और सी में क्या देखेंगे, तो यहाँ पे क्रिया के साथ जो रहा है, रही है, ये जब पूरा पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे ही लगेगा कि सी लगेगा। जब रही है तो ये क्या है, फीमेल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अब हमने क्या बोला था, अब रूल थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लो आप। रूल ये है अपना कि सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस, है ना, प्लस टाइम। मान के चलो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, और इस स्ट्रक्चर के तहत जो है हमें इस सेंटेंस को क्या करना है, संभालना है, इस सेंटेंस का जवाब देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रूल सीखना होता है, क्या, कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अपना क्या रहे, सिंगुलर रहे या ही सीट नेम रहे, तो क्या लगाएंगे, तो हैज लगाएंगे, है ना, हम लोग हैज लगाते हैं। ठीक है, तो सी हैज हो गया। अब भी फोर हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। भी फोर क्या है, भी वन प्लस आईएनजी फॉर्म है ना, भी वन प्लस आईएनजी फॉर्म है। तो जाना का क्या होता है, गो, है ना। इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। सी हैज़ गोइंग, ऑब्जेक्ट, है ना, कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। सी हैज़ गोइंग टू स्कूल, है ना, वह स्कूल जा रही है। लेकिन यहाँ पे समय निर्धारित है ना, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, तो समय आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, समय आएगा। समय आने से यहाँ पे फोर या सिंस प्लस टाइम का जो है ना, गेम शुरू होता है। और इस गेम को समझने के लिए हमने अभी आपको बताया कि हम लोग कहाँ क्या यूज करेंगे, फोर का यूज कहाँ करेंगे और सिंस का यूज कहाँ करेंगे। हमने अभी आपको ये बताया
तो सी हैज़ गोइंग टू अ स्कूल। अब है समय क्या है, निश्चित है क्या निश्चित है, मतलब टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो सर ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो यहाँ पे सीन्स देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज़ों को कि है ना, बीच में कुछ अ, नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, स्कूल ना, सी हैज़ गोइंग टू अ स्कूल सिंस। अब क्या है, टाइम है, टाइम कौन सा दिया हुआ है, तो सर सोमवार मंडे दिया हुआ है, डिफिनिट टाइम है ना, तो यहाँ पे उसका आराम से हम लोग मंडे लिख देंगे। ये अपना जो है हिंदी टू इंग्लिश स्ट्रक्चर बन गया। मतलब हम कह सकते हैं जनरली सिंपल सिंपल सी बातों में, सिंपल भाषाओं में कह सकते हैं कि ये जो है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस जो है अपना बन गया है। अब तनिक समझिए, मतलब मैं लिख दूं, मैं एक और सवाल लिख दूं, नॉर्मली अगर बात की जाए कि हम लोग, क्या लिख दें, हम लोग, है ना, हम लोग 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, हम लोग 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। इसको अगर हम लोग क्या करें, बनाने का प्रयास करें, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट है वी, है ना, हम लोग तो वी लगाएंगे, बी के साथ क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, है ना, या सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं, है ना, क्या लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो, है ना, हम लोग सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हेल्पिंग सपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो उसी अनुसार करते हैं। तो बी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, है कि नहीं। अब V4 है, तो V4 लगेगा खेलना, तो क्या होगा, प्लेइंग, वी हैव प्लेइंग, क्या हो जाएगा, वी हैव प्लेइंग, है ना। अब क्या है, दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, कब से, 2 दिनों से, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 2 दिनों से ये समय बता रहे हैं, लेकिन निश्चित नहीं बता रहे हैं। हम लोग 2 दिन से यहाँ खेल रहे हैं, है ना, मतलब कल से, आज से या कल से परसों से भी खेल रहे होंगे। ठीक है, तो वी हैव प्लेइंग फॉर, वी हैव प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, फोर लग जाएगा या सिंस लगेगा, फोर लगेगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 डेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड टर्म्स, है ना, व्हेन वी यूज द सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, वी find this kind of structure in the sentence, and when we use the single plural subject, then we find this kind of the structure of the sentence. And there's a two sentence, both are the different, we use for or since, both are, कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो दोनों चीज़ों को हम लोगों ने यूज किया है, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है, और ये चीज़ें जो है वो बहुत शानदार तरीके से हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। आप मान के चलो शून्य से सीख रहे हो, तो शून्य से शिखर तक पहुंचोगे। और इंग्लिश के अंदर टेंस का बहुत वैल्यू है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इंग्लिश के अंदर टेंस का इसलिए वैल्यू है, क्योंकि इंग्लिश ही पेपर जब आप देने के लिए बैठोगे, तो टेंस से आप वॉइस पढ़ोगे, टेंस से आप नरेशन देखोगे, टेंस के अंदर ट्रांसलेशन देखोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप देखोगे, तो इसमें भी ये सारे स्ट्रक्चर आपको काम ही आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ोगे टेंस के अंदर, सब के सब आपके सवाल में बनाने में आपको हेल्प करेगा। अप्रॉक्स 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 की बात करें तो, है ना, तो 30% कवर सिलेबस कवर टेंस ही होता है, तो इसलिए टेंस पे फोकस बहुत ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, कैसा लगा हमारा वीडियो, अभी हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट और फ्यूचर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी बने रहिए हमारे साथ रैंकस गुरुकुल एकेडमी। धन्यवाद।